इतने सारे लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, वो उनका मन करता होगा ना, तभी तो जाते होंगे। कोई फोर्स तो करता नहीं मंदिर मस्जिद जाने के लिए। होता क्या है, जैसे लोग जा रहे हैं तो इंद्रियों से पूजा करते हैं संसार में। जैसे केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, तो कैसे गए, हाथ पाँव, इंद्रियों की पूजा नोट ही नहीं होती और उनका कोई फल नहीं आता है। तो इस हिसाब से जैसे मैं मंदिर ना जाके अगर मैं यहीं पे ध्यान कर रहा हूँ और भगवान में मन लगा रहा हूँ, तो क्या वो चीज़ नोट होगी? कि जैसे आप केदारनाथ में खड़े हो, आप वहाँ खड़े हो और मन इतने दिन हो गए अपने को निकले और मुनीम क्या कर रहा होगा, हिसाब किताब। आप तो आप पूजा किसकी कर रहे हो? आप संसार की पूजा कर रहे हो। काय की पूजा कर रहे हो? भगवान के। अगर आप ईमानदारी से पूछो कि आप भगवान के सामने वहाँ खड़े थे तो आपका मन कहाँ था, तो फिर वो कहेगा मन तो मैं वो उधर का विचार कर रहा था, संसार का। पिताजी, पूरे भारतवर्ष में इतने लोग धार्मिक कार्यक्रम करवाते हैं। आजकल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में हज़ारों की जनसंख्या से रोजिना भीड़ बढ़ती जा रही है। लगभग हर घर में डेली पूजा पाठ होती है। फिर भी उसके बावजूद ऐसी क्या गलती हो जाती है कि इंसान भगवान के पास ना जाकर उनसे दूर ही होता जा रहा है? देखो क्या होता है, जैसे कोई भी काम करने की एक विधि होती है। क्या होती? जैसे कोई भी काम करना, तो जैसे पूजा की विधि वो सही साट नहीं करता आदमी। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि भाई जैसे 6 अरब की जनसंख्या में 6 आदमी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि भाई जैसे आपके पास 6 बीघा खेती है और उसमें 6 दाने भी नहीं उग रहा है, तो कहीं ना कहीं चूक हो रही कि नहीं बोने में। तो चूक जो होती है, तो भगवान की जो पूजा मन से होती, कैसे होती? मन से। तो मन का अटैचमेंट नहीं होता है। मन का अटैचमेंट का मतलब ये है, जैसे सामान्य भाषा में, जैसे आप अस्पताल में एडमिट हो, आपका डॉक्टर और नर्स इलाज करते हैं। अपन देखते हैं अस्पताल में जैसे कोई मर गया तो वो कहते हैं ले जाओ इसको, या एक्सीडेंट हो गया कोई भी, तो उनको कोई तकलीफ होती है क्या? इलाज करते हैं उनको कोई, और वो एक उनको कोई ऐसा नहीं रहता। और जैसे फिर कोई डॉक्टर नर्स को, अगर डॉक्टर को फोन आ जाए कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो बेचैन तो, होता तो है वो। कैसा भागता है? तो उसका मन का अटैचमेंट रहता है कि नहीं, तो फिर वो दौड़ा भागी। और आपका इलाज करा जब उसको कोई कोई फीलिंग नहीं होती है, होती है क्या? और जब उसको किसी को भी जैसे जो आ जाए कि आपके बच्चे के साथ हुआ या आपके परिवार के साथ किसी के साथ हुआ, तो कैसा उसको, तो ऐसा अटैचमेंट करके भगवान, मतलब ऐसी मन लगा के, जैसे एक तो इलाज कर रहा है वो सामान्य, और एक जैसे खुद के बच्चे पाए तो वहाँ अटैचमेंट अलग रहता है, यहाँ इतना तो मन का अटैचमेंट करके पूजा नहीं होती है। जैसे कहते हैं राम नाम सत्य, तो मन की दिशा आपको भगवान के क्षेत्र में लगाना है। जैसे भगवान का नाम, रूप, ध्यान, भगवान की कथा, और मन आपको संसार में नहीं लगाना। जैसे ये कपड़ा गंदा हो गया, मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे आपने इसको 2 चीज काम करेगी, साबुन और पानी। तो और फिर क्या होता है, जैसे आपने थोड़ी देर इसको धो ली और फिर गंदे संसार में लगा दो, फिर गंदे पानी में डाल दो, नाले में डाल दो, फिर बदबू मारेगी। तो वास्तविकता है कि नित्य निरंतर वास्तविकता 24 घंटे आप जब अभ्यास करो तो 24 घंटे आपका मन उधर अटैचमेंट होना चाहिए। अब होता क्या, जैसे शुरुआत के लिए, जैसे मैंने एक दिन कहा था कि तुलसीदास जी ने कहा कि 6 मिनट भी अगर मन भगवान में लग जाए, तो शुरुआत करने के लिए जैसे एक बच्चे को स्कूल भेजते थोड़ी देर बैठ जाए, तो जैसे संत महात्मा कहते हैं कि 8 दिन में एक बार उपवास करो, तो शुरुआत के लिए सब चीज़ें कही जाती हैं। बाकी वास्तविकता यह है कि नित्य निरंतर 24 घंटे मन का अटैचमेंट उधर ही रहे, जब जाके कहीं उस उच्च कोटि पे आदमी पहुंचता है। तो जैसे कठोर उपनिषद में एक मंत्र है बड़ा इंपॉर्टेंट, मंत्र का भावार्थ है, जैसे आपने एक भगवान कृष्ण की और अर्जुन की और 10 घोड़े वाली फोटो देखी होगी, रथ देखा आपने? देखिए। 10 घोड़े, 5 घोड़े, जो भी उसमें रहते हैं। तो वास्तविकता है कि 10 घोड़े का फोटो है,
तो 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया। तो वो घोड़े को जैसे समझो, कठोपनिषद में मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप उस, तो भगवान ने आपको ये रथ दिया शरीर और कहा कि इस पे बैठ के मेरे पास आ जाओ। तो अब इसको समझना, जैसे वो रथ को, फोटो को समझना। तो जो रथ है लकड़ी का वो आपका शरीर है, ठीक। वो जो घोड़े हैं वो आपकी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, जैसे आँख, नाक, कान, रसना और स्पर्श। तो ये ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया। तो एक घोड़े, और जो उसमें एक देखा होगा रस्सी बंधी रहती है, उसको लगाम बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। तो वो मन है, जैसे दाएं घुमाना बाएं घुमाना, और एक ड्राइवर उसमें चला रहा है, उसको बुद्धि बोलते हैं। ये आपका जो स्ट्रक्चर है पूरा। तो भगवान, और जस्ट पीछे भगवान बैठे, देखा होगा ना फोटो में, भगवान देखना है। कृष्ण बैठे। तो भगवान कहते हैं कि तू अबाउट टर्न हो जा पीछे की तरफ। तो अपन मानते नहीं, कोई सदगुरु मिलते हैं तो अपन मानते नहीं है, अपन यूं कहते हैं ये सब भाग रहे हैं आगे, शायद आनंद इधर ही है, आनंद। तो क्योंकि सभी पूरा संसार, क्योंकि आपको इंद्रियों से बाहर दिखता है तो आप बाहर ही जाते हो। जैसे बुद्धि ने कहा कि उज्जैन जाना है, तो मन इंद्रियों को कहेगा, तो बुद्धि की सभी लोग, जैसे आप कोई कर्म करते हो तो सारा सिस्टम एक साथ काम करता है। जैसे बुद्धि ने बोला कि उज्जैन जाना है, तो मन इंद्रियों को कहेगा चलो, तो फिर आप इंद्रियां काम करेंगी, हाथ पाँव। तो जिधर वो मन ऐसा इशारा करेगा जहां बुद्धि कहेगी उस तरफ आप चले जाओगे। तो आप बाहर की तरफ जाते हो। तो भगवान बाहर, जैसे संसार में, जैसे मैंने कहा कि जब से धरती बनी है एक अपवाद नहीं है जिसको संसार में आनंद मिला हो। मिला। जिसको भी मिला हो अपने भीतर से, जो अबाउट टर्न हुआ हो उसको आनंद मिला है, जैसे बुद्ध, महावीर। तो अब इसके लिए जैसे विधि आपको, तो कोई गुरु से जिसने भगवत प्राप्ति करी हो, तो आपको मन और बुद्धि का सरेंडर करना है। जैसे जैसे सदगुरु कोई मिलता है तो वो कहते हैं कि आपको ये समझाएगा कोई, जैसे कि आपको पूजा करने के से तो कोई आपको गुरु समझाएगा, सदगुरु। तो वो आपसे, सदगुरु कहते हैं कि आप, जैसे गीता में कहा कि भगवान ने कहा कि तू मेरी शरण में आ जा, शरणागति। तो अर्जुन को पूरे 18 अध्याय का लेक्चर दिया, और ये वो न पाप होता है पुण्य होता है और दुनिया भर की बात। जैसे अर्जुन को, जैसे अर्जुन वहाँ गया था भगवान के वहाँ, तो काय के लिए गया था वो, और जैसे दुर्योधन ने सेना मांगी, 18 अक्षुणी सेना जो वो ले गया, और अर्जुन उनको, भगवान को, क्या आप मेरे साथ चलो, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका मित्र हूँ, तो आप मेरे साथ चलो। और फिर वो आप बोले कि मैं युद्ध नहीं करूं। तो फिर जैसे भगवान को बुलाया क्यों, जो अपना काम करने। हाँ। तो भगवान ने इतना फिर आखिरी में कहा कि सब छोड़िए, पाप पुण्य ये वो, तो सरेंडर कर दे मन और बुद्धि का, शरणागति। जब तू मेरी शरण में रहता है, जब मन ही कर्ता माना गया है, जब तेरा मन मेरे में आ जाएगा तो कोई पाप पुण्य नहीं लगता है। जैसे अर्जुन ने इतने सारे लोग मारे, कोई मुकदमा चला है क्या हनुमान जी ने। तो मन और बुद्धि का सरेंडर करके पूजा नहीं होती। तो आपको गुरु से सीखना पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जैसे गुरु ने बोला, जैसे वाल्मीकि को बाल्या भील था और बोला कि गुरु मिले और कहा कि राम राम बोलना, तो इतना पापी था कि उससे राम राम भी नहीं बोला, तो मरा मरा कहने लगा। तो मरा मरा, उन्होंने कहा ठीक मरा मरा बोलना, और जब तक बोलना जब तक मैं नहीं हूं। तो नित निरंतर वो बोलता रहा, और जैसे उसके ऊपर दीमक का पहाड़ लग गया, और बाकी उन्होंने कहा कि नहीं, लगा रहा।
और फिर आखिरी में अपन कहते हैं नहीं कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय। तो वाल्मीकि ने क्या करा, अपनी बुद्धि गुरु की बुद्धि से जोड़ दी। ये शरणागति। जैसे सामान्य भाषा में, जैसे कोई अंगूठा छाप आदमी कोई केस लड़ता है तो वकील के पास जाता है, वो पैसे देता है और वकील कर लेता है। तो वकील उसको समझाता है कि ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है, और उस हिसाब से बोलना। और कभी कोई ऐसा प्रश्न हो तो जहाँ चुप रहना है, गलत नहीं बोलना है, जो मैंने समझाया बस वही बोलना है। और अगर वो दूसरा प्रश्न करे तो उसका कोई उत्तर चुप रहना है, उसका उत्तर नहीं देना है। तो वो अंगूठा छाप वो वकील की अपनी बुद्धि वकील की बुद्धि से मिला देता है और धीरे धीरे केस जीत जाता है। वो जीत जाता है, अंगूठा छाप आदमी जीत जाता है कि नहीं। जैसे दूसरा उदाहरण, आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, बीमार हुए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर की बुद्धि से अपनी बुद्धि मिला दिया आपने। जो उसने कहा कि भाई ये 1 चम्मच दवा आधी कटोरी पानी में डाल के पीना है, तो आप उस हिसाब से 3 बार पीना है तो पियोगे। आप ऐसा तो नहीं करते हो पूरी शीशी एक बार में नहीं तो वो तो रिएक्शन कर जाएगी। तो अपनी बुद्धि आपने डॉक्टर की बुद्धि से मिला दी, आप स्वस्थ हो गए। ऐसे ही आपको जो बुद्धि है तो आपको उसमें गुरु की बुद्धि से जोड़ दो। बुद्धि संसार, मन और बुद्धि संसार में नहीं लगाना। नहीं, मगर जैसे इतने सारे लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, वो उनका मन करता होगा ना, तभी तो जाते होंगे। कोई फोर्स तो करता नहीं मंदिर मस्जिद जाने के लिए। होता क्या है, जैसे लोग जा रहे हैं तो इंद्रियों से पूजा करते हैं संसार में। जैसे केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, तो कैसे गए, हाथ पाँव, इंद्रियों की पूजा नोट ही नहीं होती और उनका कोई फल नहीं आता है। तो फिर तो मन सहित आपका मन भी होना चाहिए। जैसे आप पूजा कर रहे हो और इंद्रियों से, इनकी पूजा नोट नहीं होती। भगवान के क्षेत्र में, जैसे संसार में भी जैसे न्यायालय में जो फैसले होते हैं, वो आपका इंटेंशन मनसा क्या थी उसी आधार पे। अरे जैसे एक ड्राइवर पे, जैसे अगर ड्राइवर सही 60 अगर गाड़ी चला रहा तो उसमें 302 लगाते ही नहीं, 304 ये लगती है। जैसे जैसे सेना का जवान, तो उसका इंटेंशन मनसा देखी जाती ना। नहीं, तो फिर इस हिसाब से जैसे मैं मंदिर ना जाके अगर मैं यहीं पे ध्यान कर रहा हूँ और भगवान में मन लगा रहा हूँ, तो क्या वो चीज़ नोट होगी? बिल्कुल होगी। जैसे कहा है, मन चंगा तो कठोते में गंगा, संत रेदास, तो वही कठोते में गंगा प्रकट हुई है। तो मंदिर नहीं जाते तो घर वाले बोलते तुम कितने पापी हो, ऐसा नहीं नहीं, वास्तविकता यह है, मंदिर का मतलब ये होता है मन के अंदर। आपके अंदर यहाँ मन है आपका और वही अंदर भगवान बैठा है। मंदिर का वास्तविक मतलब ये है, मतलब मन के अंदर। तो उसकी विधि, जैसे आप केदारनाथ में खड़े हो, आप वहाँ खड़े हो और मन, और इतने दिन हो गए अपने को निकले और मुनीम क्या कर रहा होगा, हिसाब किताब, आप तो आप पूजा किसकी कर रहे हो? आप संसार की पूजा कर रहे हो। काय की पूजा कर रहे हो? भगवान के। अगर आप ईमानदारी से पूछो क्या आप भगवान के सामने वहाँ खड़े थे तो आपका मन कहाँ था, तो फिर वो कहेगा मन तो मैं वो उधर का विचार कर रहा था, संसार का। तो मन की पूजा नोट होती है, काय की पूजा होती है। और नित्य निरंतर, जैसे अर्जुन ने फिर आखिरी में क्या करा, जैसे आखिरी में शरणागति जब उसको फिर ज्ञान हुआ कि मन का सिलेंडर तो आत्म जागरण जब होता है तो मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, न मैं मरता हूँ न ये मरता है, ये ज्ञान हुआ फिर उसको आखिरी में। भाई इतना लेक्चर सुनने के बाद कि मन, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया एक वकील के पास, एक तो उसकी बुद्धि में बुद्धि मिला देना, ये शरणागति है। तो फिर पिताजी इस हिसाब से तो जैसे अर्जुन ने 7 दिन बोलते भगवत गीता सुनी, तो 7 दिन में तो खैर किसी का क्या मन लग सकता है कंटिन्यू में। तो ये मन का आपको इसके बारे में जैसे अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे मन के बारे में समझना, मन पे काम करना पड़ेगा, मन के बारे में समझना। जैसे अंतःकरण चतुष्टय, फिर मन की 4 प्रकार की वाणी होती है, जैसे बेखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्चंती वाणी, परावाणी। मन के जैसे
मन की भूमिकाएं होती हैं, जिसको एक क्षिप्त बोलते हैं, एक मूढ़ बोलते हैं, और एक विक्षिप्त बोलते हैं, एकाग्र बोलते हैं, एकाग्र मन, और एक निरुद्ध मन। तो मन की ऐसी 5 भूमिका होती है। तो ये अगले वीडियो में अपन मतलब मन बहुत के बारे बहुत में डिटेल है। बात करेंगे। बहुत तो डिटेल मन में को डिफिकल्ट नहीं है समझना, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बाकी उसमें मनन चिंतन अंदर से जब जाओगे तो इस चीज समझ में आएगी। हाँ। तो मन सहित पूजा, मन को जैसे समझना, बस ये मूल बात है। मतलब मैं अगर इसको कंक्लूड करूँ तो आप किसी भी जगह हो, आप कैसा भी काम कर रहे हो, मगर आप अगर आपका मन भगवान में लगा है तो वो ही आपका नोट होगा, ना कि आपकी इंद्रियों वाली हाँ, पूजा। इंद्रियों की पूजा नोट ही नहीं होती, उनका कोई, ये फिजिकल वर्क है इनका कोई वो नहीं है, मतलब मन की पूजा नोट होती है।